शिवांगी, आप देख रहे हैं माय भारत न्यूज। बीजेपी को 2017 के विधानसभा चुनाव में जहां 312 सीटें मिली थी, तो वहीं इस बार सपा से कड़ी टक्कर मिलने के कारण पार्टी को केवल 255 सीटों से संतोष करना पड़ा है। लेकिन अगर बात इसके कारणों की जाए कि ऐसी कौन सी बड़ी वजह रही जिससे 2017 की तुलना में बीजेपी को इस बार 57 सीटें कम मिली है। सोशल मीडिया पर न्यूज चैनलों में ऐसी कई खबरें इस समय तूल पकड़े हुए हैं, जिनमें ये दावा किया जा रहा है कि बीजेपी के अंदर खाने में ही ऐसी कई जयचंद बैठे हैं जिन्होंने अपने ही प्रत्याशियों को हरवाने का काम किया है। जिसने दिया सीएम योगी को धोखा, अब उसके लिए काल बना बुलडोजर। योगी ने जिन जिन विधानसभाओं में की जनसभा, उस पर कर रहे मंथन। बीजेपी के भीतर घाती जयचंदों के कारनामों से गुस्सा हो उठे हैं सीएम योगी। बोले किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे बीजेपी के भीतर घाती जयचंदों को। ये कहावत तो जरूर सुनी होगी, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था, मेरी कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। ये लाइन बिल्कुल सटीक पड़ रही है बीजेपी के उन भीतरघाती जयचंदों पर जिन्होंने पार्टी में ही रहकर सीएम योगी और उनके प्रत्याशियों को धोखा दिया, जिसे बीजेपी के कई प्रत्याशी चुनाव हार गए। हम बात करें सुल्तानपुर इसौली विधानसभा सीट और जौनपुर की मुंगरा बादशाहपुर विधानसभा सीट की। इनमें जौनपुर की मुंगरा बादशाह विधानसभा सीट जो ब्राह्मण बाहुल्य इलाका है, लेकिन यहाँ पर अजय शंकर दुबे को सपा के प्रत्याशी पंकज से करारी शिकस्त हुई। इसके बाद इस तरह की कई खबरें देखी गई, जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि जौनपुर से बीजेपी की राज्यसभा सांसद सीमा द्विवेदी ने अपनी ही पार्टी के प्रत्याशी को हराने का षड्यंत्र रचा। मुंगरा बादशाहपुर विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी अजय शंकर दुबे दावा कर रहे हैं कि राज्यसभा सांसद सीमा द्विवेदी ने पार्टी के नाम पर पहले तो उनसे 10 लाख रुपए मांगे और उन्हीं पैसों से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को जिताने के लिए लोगों के लिए शराब और नॉनवेज पार्टी का इंतजाम किया। अजय शंकर दुबे उर्फ अज्जू भैया का कहना है कि बीजेपी ज्वाइन करने के बाद से ही सीमा द्विवेदी की आंखों में मैं खटकने लगा था। पहले तो उन्होंने मुझे पार्टी से निकलवाने के लिए पुरजोर कोशिश की, इसके बाद चुनावी जनसभा में मुख्यमंत्री के साथ मंच पर जाने के लिए रोक दिया। जाहिर है, अगर सीमा द्विवेदी ने अज्जू भैया को हराने के लिए पूरी साजिश रची, तो उन्होंने न सिर्फ अज्जू भैया को धोखा दिया, बल्कि उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ, पीएम मोदी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को भी धोखा दिया है। यही हाल सुल्तानपुर इसौली विधानसभा सीट का रहा, जब उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की सुरक्षा अधिकारियों ने जिला पंचायत अध्यक्ष उषा सिंह के पति शिव कुमार सिंह को मंच पर जाने से रोक दिया, जिसके बाद पति शिव कुमार सिंह उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की जनसभा का बहिष्कार करते हुए अपने समर्थकों के साथ वहां से चले गए, जिसके बाद से उनकी पत्नी जिला पंचायत अध्यक्ष उषा सिंह का सपा को वोट समर्थन करने का ऑडियो वायरल होने लगा, जिसका नतीजा ये रहा कि बीजेपी प्रत्याशी रहे ओम प्रकाश पांडे बजरंगी महज 116 वोटों से चुनाव हार गए। ब्यूरो रिपोर्ट, माय भारत। फिलहाल अजय शंकर दुबे और अज्जू भैया की हार की बड़ी वजह राज्यसभा सांसद सीमा द्विवेदी को माना जा रहा है और ये दावा किया जा रहा है कि ऐसे ना जाने कितने जयचंद पार्टी में ही हैं जिन्होंने साजिश रच अपने प्रत्याशियों को हराने का काम किया है। देखना होगा कि योगी आदित्यनाथ जब दोबारा सीएम पद की शपथ लेते हैं तो इसके बाद पार्टी के ऐसे जयचंदों पर क्या कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए माय भारत न्यूज।